आइए एक और जी एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक क्यूबिकल सॉलिड एल्युमिनियम बल्क मॉडुलस, जिसका बल्क मॉडुलस दिया है माइनस भी डीपी अपॉन डीबी इक्वल टू दे दिया 70 गीगा पास्कल है, 70 गीगा पास्कल है। तो इसको हम जब पास्कल में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁹ पास्कल। कह रहा है कि ब्लॉक हैज एन ईच लेंथ ऑफ 1 मीटर, जिसका लेंथ यल जो दिया है कितना दिया है 1 मीटर दिया है। सरफेस ऑफ द अर्थ इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए 5 किमी डेप्थ ओशन यानी एच इक्वल टू 5 किलोमीटर यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। डेप्थ दिया है। टेकिंग द एवरेज डेंसिटी रो जो दिया वो 10⁻³ आपको पता भी होता है केजी पर मीटर क्यू, और जी की वैल्यू क्या दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है एंड 10 मीटर पर सेकेंड द चेंज इन द एज लेंथ ऑफ द ब्लॉक के लेंथ के यानी एक साइड के लेंथ में कितनी चेंजिंग होगी ये हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है बी की होती है। बी इक्वल टू क्या होता है माइनस भी डीपी अपॉन डीबी होता है। क्या होता है डीपी अपॉन डीबी होता है, और ऑलरेडी ये दिया और इसी की वैल्यू यहाँ पे दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यानी यहाँ पर लिख देता हूं बी इक्वल टू माइनस भी डीपी अपॉन डीबी होता है, या इसी को लिख सकते हैं क्या डीबी अपॉन भी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डीपी अपॉन बी। लिखा जा सकता है कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डीबी अपॉन, चूंकि हमें निकालना क्या है एक साइड का यानी एक लेंथ का चेंजिंग निकालना है। तो लेंथ में चेंज करने के लिए वैल्यूम, चूंकि उसकी वैल्यूम कितनी होती है एक क्यूब का जो वैल्यूम होती है v इक्वल टू होती है यल क्यूब, या इसी को क्या लिख सकते हैं जब यल क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 3 यानी जब इसको हम एरर प्रूफ में लिखेंगे, आप पढ़े होंगे v इक्वल टू यल क्यूब, जब एरर प्रूफ में इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखोगे dv अपॉन v इक्वल टू 3 dl अपॉन यल। ये होगा आपका, इसका मतलब है कि dv अपॉन v की जगह क्या लिख सकते हो 3 dl अपॉन यल इक्वल टू माइनस dp अपॉन v, या इसको लिख सकते हो 3 किसकी वैल्यू निकालनी है हमें dl की वैल्यू निकालनी है। तो dl इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ माइनस dp अपॉन 3 इंटू b, जबकि यल क्या है यल की वैल्यू तुम्हारा 1 है यानी यहाँ पे चाहो तो लिख दो यल इंटू यल, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यल हो जाएगा। अब यहाँ पे dl इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधे वैल्यू रख दीजिए माइनस p मतलब हो गया एच रो जी इंटू यल अपॉन 3 इंटू p। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए dl इक्वल टू माइनस एच की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻3, रो की वैल्यू क्या है 10⁻3 और g की वैल्यू क्या है 10 और l की वैल्यू 1 अपॉन 3 इंटू 70 इंटू 10⁹, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखिए dl इक्वल टू हो जाएगा ये 10⁻3 3 6 1 7 और ये हो गया आपका 9 1 10, ऊपर ले जाएंगे तो क्या बच गया इक्वल टू माइनस 5 इंटू 10⁻³ और नीचे क्या बच गया 21। अब इसको डिवाइड जब करोगे तो 5 में 21 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.24 माइनस इंटू 10⁻³ मीटर, या इसी को लिख सकते हैं dl इक्वल टू क्या 0.24 मिलीमीटर। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। मतलब इसका जो आंसर होगा यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा क्या होगा 0.24 मिलीमीटर, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे ही जी एडवांस का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, जी मेंस का क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही मिलता रहे तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।